तत् विस्मरणे अपि भेकीवत। पिछले में कहा था व्रत नियम के उल्लंघन से, यहां है व्रत नियम के विस्मरण से भी। उल्लंघन तो किया जाता है, उल्लंघन करने का मतलब है वो खुद उसको लांघ रहा है, सीमा को, बाधा को, बाढ़ को लांघ रहा है, उल्लंघन खुद कर रहा है। और विस्मरण में भूल गया, ध्यान नहीं रहा, कहीं दूसरी जगह मन रह गया, स्मरण की क्षमता कम है, भूल गया। व्रत तो लिया था कि ऐसा जीवन जीऊंगा, भूल जाता है। और महीनों भूले रहता है, वर्षों भूले रहता है व्यक्ति, पता ही नहीं लगता है। और दिन में तो होता ही रहता है, घंटों तक भूले रहता है उस व्रत को जो सोचा था कि मैं ऐसा पालन करूंगा। दशकों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं, वो व्रत ही भूल जाता है, जबकि खूब जोर शोर से लिया था उस व्रत को। ऐसा होता रहता है खूब। तो तद विस्मरणे भी भेकीवत, विस्मरण हो गया है तो भी अनर्थक के तो होगा, भेकी के समान। भेकी के यहां पर दो कथाएं दी जाती हैं। भेकी कहते हैं मेंढकी को, वो आवाज बोलती है ना, जैसे बोलती है, भेक करती है, टर करती है। तो वैसे जमीन में चले जाते हैं, ये कुछ समय बाहर रहते हैं, कुछ समय अंदर रहते हैं। जब बारिश आती है, वो समय आता है, तब बाहर निकलते हैं। अब वो, उसने ये व्रत नियम लिया था कि मैं इस समय बारिश होने पे ही बाहर निकलूंगी, लेकिन वो भूल करके वो पहले ही बाहर निकल गई और आवाज करने लगी। तो सांप ने उसको पकड़ लिया और मार दिया। वो भूल गई, उसको ध्यान नहीं रहा। ऐसे ही एक घटना और इसमें कही जाती है कि एक राजकुमारी थी, उसका नाम भेकी रखा है। उसको जल का बहुत शौक था, पानी में नहाना, तैरना, लेकिन तैरना नहीं आता था और वो डूबती थी, हानि होती थी। तो राजा ने तो अपनी बेटी के लिए, राजकुमारी के लिए व्यवस्था कर रखी थी, सुरक्षा। फिर उसका विवाह हुआ तो राजकुमार को भी, उसके पति को भी सारी बातें बता दी कि इसकी इस विषय में सावधानी रखना। तो ठीक है, सावधानी तो रख रहे थे, वहां भी सेवक थे, लेकिन भूल गए। एक बार जंगल में शिकार करने गए, दोनों साथ थे, गर्मी थी, राजकुमारी ने कहा कि मेरे को जल पीना है, स्नान करना है, गर्मी है, भूल गए। वो खुद तो भूल ही गई, खुद का तो ध्यान रहा ही नहीं उसको। राजकुमार ने भी कह दिया उसके पति ने कि ठीक है, जलाशय में चली गई। और तैरना नहीं आता था तो डूब गई। उसको भी ध्यान नहीं रहा कि मैं तैर नहीं सकती, बस लोभ के कारण, स्नान करना है, बहुत अच्छा पानी है, ये है। तो विस्मरण से भी जो हम त्रुटि करते हैं, उससे भी अनर्थकता होती है, भेगी के समान। ये उदाहरण दिया। ये तो कई बार ये कहते हैं कोई दोष हो जाता है, मैंने जानबूझ के थोड़ा ना किया है, अनजाने में हो गया। ठीक है, दोनों में अंतर तो है। जानबूझ के करते हैं वो अधिक दोषप्रद है, क्योंकि उसमें वासना भी बन रही है, विपरीत विचार, संस्कार पड़ रहे हैं। लेकिन विस्मरण में भी लापरवाही का संस्कार है, और हानि तो उसमें भी होने वाली है। भूल करके भी विष खाएंगे तो वो हानि तो होनी है। इसलिए इसको स्मरण भी रखना चाहिए। और स्मृति को भी एक गुण वहां पर योग दर्शन में बताया गया है कि वो स्मृति होनी चाहिए उसको। मैंने कौन से व्रत लिए हैं, कैसे चलना है, इसका याद, इतना तो याद रहना ही चाहिए। जैसे कि हम कहीं जा रहे हों और हम उस लक्ष्य को ही भूल जाएं, रास्ता भूल जाएं, तो इधर उधर भटकेंगे ही। और चीजें याद रहे ना रहे, ये तो पता होना चाहिए कि मेरे को कहाँ जाना है और रास्ता कौन सा है मेरा। और दुनिया को याद रखें ना रखें, लेकिन मेरा लक्ष्य ये है और रास्ता ये है, ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी, ये तो भटक ही जाएंगे। वहां विस्मरण से कुछ नहीं हो कि विस्मरण हो गया तो कोई बात नहीं, भूलेंगे तो गए, दूसरी तरफ जा सकते हैं, भटक जाएंगे। तो इसलिए तद विस्मरणे भी अनर्थक्यम, व्रत और नियम का विस्मरण करने पर भी अनर्थकता होती है। तो स्मरण रखना है, बार बार उपदेश सुनना है, ये सब चीजें हैं। आवृत्ति असकृत उपदेशात चलता रहता है। अब एक बात और सावधान, एक बात में सावधान किया जा रहा है कि केवल उपदेश के श्रवण से ही बात नहीं बनेगी।
उपदेश देने वाले ने बहुत अच्छा उपदेश दे दिया, अच्छा गुरु हमने चयन कर लिया, बोलने वाला अच्छा है, खूब अच्छा बोल दिया उसने, और हमने भी ध्यान से सुन लिया, उसको सुन लिया, लेकिन इतने मात्र से विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। सुनने मात्र से, इसके साथ पढ़ना भी ले सकते हैं हम, शास्त्र को पढ़ लिया, इतने मात्र से विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, सुनने मात्र से नहीं होगी। तो उसके लिए उदाहरण सहित बता रहे हैं 17वां सूत्र, बोलिए। न उपदेश श्रवणे अपि कृतकृत्यता परामर्शात्रिते विरोचनवत। नहीं, उपदेश श्रवणे भी, उपदेश के सुनने पर भी, बहुत उपदेश वो सब सुन लिए तो भी कृतकृत्यता न, कृतकृत्यता अंतिम स्थिति नहीं प्राप्त होगी, सुनने पर भी प्राप्त नहीं होगी। इतना किया वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको तो सुनने की इच्छा भी नहीं होती है, वो सुनते ही नहीं है, रुचि ही नहीं बनती है उनकी, या सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, किन्हीं को मौका ही नहीं, ऐसा सुअवसर ही नहीं मिलता। तो सुन भी लिया वहां तक अच्छा है, लेकिन इतने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होगी। न उपदेश श्रवणे भी कृतकृत्यता, किसके बिना नहीं होगी कृतकृत्यता? परामर्शात रिते, रिते माने बिना, परामर्श के बिना। परामर्श का मतलब है चिंतन मनन, विचार विमर्श, जैसे हम बोलते हैं, वो इस पे विचार विमर्श करना चाहिए। स्वयं विचार करते हैं, दूसरे से भी चर्चा करते हैं, जैसे चिकित्सक से परामर्श लेने गए, वकील से परामर्श लेने गए, ऐसे हम सलाह लेने जाते हैं। यहां परामर्श अपने आप में चिंतन मनन के ऊपर केंद्रित है। मनन निधिध्यासन, श्रवण के बाद में मनन निधिध्यासन ये करना बहुत आवश्यक है, बिना इसके कृतकृत्यता नहीं आएगी। कैसे? तो उसके लिए उदाहरण दिया, विरोचनवत, विरोचन के समान। विरोचन एक व्यक्ति का नाम था, उसके समान। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है, आप लोगों ने सुनी होगी, इंद्र और विरोचन की कथा आती है। इंद्र देवताओं का प्रतिनिधि था और विरोचन राक्षसों का प्रतिनिधि था। प्रजापति ने ये घोषणा की, इस आत्मा को जानना चाहिए, जिस आत्मा को जानने पर सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जिस आत्मा को जान लेने पर सारे लोगों की विजय प्राप्त हो जाती है, इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कोई कामना शेष ही नहीं रहती, ऐसी उन्होंने घोषणा की। ऋषि थे, योगी थे, साधक थे। जब सब जगह ये बातें पहुंची तो देवताओं ने कहा कि भाई ऐसी विद्या तो प्राप्त करनी चाहिए जिससे सारी कामनाएं पूरी हो जाएं हमारी, सारे लोगों पर विजय प्राप्त हो जाए। और राक्षसों ने भी यही सोचा, क्योंकि देवता हो चाहे राक्षस हो, कामनाओं की पूर्ति में तो लगे हुए ही हैं सब, और क्या कर रहे हैं इसके अतिरिक्त? सब अपनी कामनाओं की पूर्ति ही तो कर रहे हैं। मेरी ये इच्छा है, ये पूर्ति होनी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, नहीं कामना के लिए ही तो लगते हैं ये सारा। ये पुरुष ही कामनामय है, कामनामयो है हम पुरुष, कामना ही कामनाएं भरी है, और उसी के साथ तो हम सारे दौड़ रहे हैं, हर व्यक्ति ऐसे ही तो दौड़ रहा है। तो देवता और राक्षस, उन्होंने कहा हम तो कामनाओं की पूर्ति के लिए लगे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, और कामनाएं की पूर्ति तो हो नहीं रही है, और इतनी मेहनत भी है। तो ये प्रजापति ने ऐसा उपाय बताया, वो कह रहे हैं कि इस आत्मा को जान लेने पर सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो बड़ी उत्सुकता हुई, और सब पे विजय प्राप्त हो जाती है, सब लोगों पर, बहुत बड़ी बात है। और विजय प्राप्त करने के लिए तो देवता भी लगे हुए हैं और राक्षस भी लगे हुए हैं, इस पे विजय हो जाए, इस पे विजय हो जाए, इस पे अधिकार हो जाए, स्वामित्व हो, बल हो, इसी में तो लगे थे। उनका ये आत्मा को जान लेने से होगा। तो दोनों ने, देवताओं ने इंद्र को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा, और राक्षसों ने विरोचन को प्रतिनिधि बना के भेजा,
उनको आपस में पता नहीं था, लेकिन वहां पहुंचे दोनों। अब वहां अध्यात्म शास्त्र ऐसा था, आज की तरह से सरल नहीं था। आज तो हर चीज सरल हो गई है, जब इच्छा हो तब मिल जाते हैं सुनने को। वो जाके रहे और उनको 32 साल तक उपदेश की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 32 साल किसमें लगाए? सेवा के अंदर, ब्रह्मचर्य में, व्रत में, नियम में, अनुशासन में। 32 साल, जीवन के 32 साल दोनों रहे। प्रजापति ने बात ही नहीं की, 32 साल तक तो बात ही नहीं की उनसे कुछ भी। आए तो कहे ठीक है, आपने ऐसे ऐसे दिनचर्या करो, जियो, रहो यहां पर। ऐसे प्रतीक्षा में होते हैं ना, हम 32 मिनट भी भारी पड़ जाते हैं किसी की प्रतीक्षा करने में। क्या इसको तो घमंड आ गया है, बता ही नहीं रहा है, सर्वहितैषी नहीं है। हम तो जिज्ञासु होके आए हैं, 32 मिनट प्रतीक्षा करवा दी हमारे पास। 32 दिन प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आप लोगों को यह शिविर में बुला करके बैठा देते, 32 दिन बाद में सांख्य शुरू करते, तो तब तक तो पूरी उथल पुथल हो जाती। 32 साल तक रहे, इतनी तपस्या दोनों ने की, इतना धैर्य था और इतना प्रजापति पे विश्वास भी था। ये भी बात है कि हर किसी के लिए कोई प्रतीक्षा भी नहीं कर सकता। कहा कि नहीं, प्रजापति है, 32 साल बाद भी कुछ मिल जाएगा, इस आशा में ही तो 32 साल लगाएगा व्यक्ति, नहीं तो क्यों लगाएगा। हम 1 घंटा नहीं लगाते, 1 मिनट नहीं लगाए किसी के लिए, आशा कुछ नहीं हो तो, उसकी प्रतिष्ठा ना हो तो। 32 साल रहे। फिर प्रजापति ने पूछा कैसे आना हुआ? मैंने कहा जी वो जो सब कामनाएं पूर्ति हो जाती है, उस आत्मा को जानने के लिए आए हैं, जिससे सब लोगों का विजय हो जाता है। 2 इच्छा थी उनकी, एक कामनाओं की पूर्ति, मनोरथों की, और लोगों की विजय। ये 2 ही बातें थी। इंद्र भी राजा था देवताओं का। उनका ठीक है, तो बोले तुम्हारे को आत्मा का उपदेश देंगे। और वो भी सीधे नहीं देने वाले थे, तो उनको कहा कि अच्छा यहाँ आओ। वहां पानी भरा हुआ था, बोले खड़े हो जाओ इसके पास में। और कहा कि ये जो आंखों में पुरुष दिखाई देता है, यही, ये जो आंखों से दिखाई देता है और आंखों में दिखाई देता है ना, यही आत्मा है। अब पता नहीं आजकल के लोग तो बुद्धिमान हैं, वो इंद्र और विरोचन को 32 साल बाद ये मिला तो भी सोचने लग गए। आजकल प्रगति ज्यादा हो गई है ना बुद्धि की, बौद्धिक क्षमता बढ़ गई है। तो उनको पानी में कहा कि देखो। बोले क्या दिख रहा है? अपना रूप बता दिया दोनों ने, ऐसा ऐसा आकार प्रकार, दाढ़ी मूछें बाल जो भी थे, वस्त्र। फिर उनको कहा कि अच्छा अलंकृत होकर के आओ, मतलब आभूषण आदि खूब पहन के सज धज के आओ। दोनों अपने अपने ढंग से सज धज के आए। तो कहा कि फिर देखो इसमें पानी में। फिर देखा, बोले कि हाँ ये अलंकारों से युक्त अब हम दिखाई दे रहे हैं और पहले से सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो यही आत्मा है। और चुप हो गए। तो दोनों ने भाई इतने 32 साल बाद में किसी को कुछ मिले और इतनी भक्ति भाव से है, तो वो तो पूरा समर्पित ही हुआ। जो बोला बस वो सत्य ही आएगा ये मान के दोनों शांत भाव से आगे चल दिए। तो विरोचन तो पूरा समझ गया था कि ये शरीर है, और बहुत अच्छी बात है, इसी में लगे, इसी को सजाना है, संवारना है, अच्छा रखना है, व्यायाम करना है, खाना है, पीना है, इसी में सब कामनाओं की पूर्ति है। वो संतुष्ट होकर चला गया और राक्षसों को उसने उपदेश भी दे दिया। बोले प्रजापति का तो ये उपदेश है। तो तब से वो लगे हैं, मनुष्य लगे ही है ना, सभी लोग लगे हैं अधिकतर इसी के सजाने संवारने, अच्छा रखने। इसी से सब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और सब विजय हो जाएगी। जैसे शरीर अच्छा बन गया तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए वो बहुत ध्यान देते हैं शरीर पे। तो वो एक परंपरा है, चल रही है तब से अभी तक भी। तो वो तो चला गया, लेकिन इंद्र थोड़ा आगे बढ़ा। बोले कि सुना तो ये था कि आत्मा
तो रूप रहित है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। बोले ये जो दिखाया पहले तो आभूषणों के रहित स्वरूप बताया था इन्होंने शरीर का, अब आभूषण है तो आभूषण सहित चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये तो आत्मा नहीं हो सकता, ये तो कुछ गलत बात है। तो इंद्र लौट करके आ गया, प्रजापति से कहा कि जी आपकी बात तो मेरे को ठीक नहीं लग रही है। वो गुरु भक्त तो था नहीं इंद्र कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, गुरु ने जो बोल दिया है स्वीकार करता, ऐसा नहीं था वो। ऐसा तो विरोचन था, गुरु की बात को अक्षरशः मान लिया और चला गया, और पूरा राक्षस समुदाय वैसे ही चलता रहा, पूरी संतुष्टि से, पूरी प्रामाणिकता से कि हाँ प्रजापति ने ही ये उपदेश दिया है और ये बस हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, आप किसी की सुनने की बात ही नहीं है, कोई कितना भी समझाए नहीं, प्रजापति से मिला है, गुरु से मिला है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इंद्र परामर्श कर रहा था, विचार कर रहा था, मैं कहा नहीं ये तो बात जमी नहीं, भले ही गुरु ने कह दिया, प्रजापति ने कह दिया, लेकिन बात तो ठीक नहीं लगी, तो कम से कम पूछना तो चाहिए ना जाके। ये नहीं कह रहे कि गुरुजी आपने गलत कह दिया, अभी पूछना तो चाहिए कि ये बात तो समझ में नहीं आई मेरे, बैठ नहीं रही है। तो दोबारा गया, तो प्रजापति ने कहा कि 32 साल और ब्रह्मचर्य का पालन करो और उसको लालसा थी, उसने 32 साल और लगाए, 32 और 32 64 साल तपस्या करता रहा, इतनी लगन, इतना समर्पण। तो 32 साल बाद में फिर प्रजापति ने कहा कि हाँ अब तुमको बताता हूं आत्मा का। तो उसको कहा कि जो आप स्वप्न देखते हो, क्योंकि इंद्र ने आके कहा था कि ये तो शरीर अगर काना खोड़ा हो जाए, हाथ कट जाए, तो वैसा ही चित्र दिखाई देता है वहां पानी में, तो जो आप पानी या दर्पण में, ये तो इसके बदलाव होता है, तो वैसा का वैसा यहां भी दिखाई दे रहा है, ये तो आत्मा नहीं हो सकता है। उसने कहा कि नहीं, स्वप्न में जो देखते हो, जिस पुरुष को स्वप्न में देखते हो शरीर, वो आत्मा है। क्योंकि स्वप्न में तो भले ही हाथ पैर कट जाए, अंधा हो जाए, लेकिन स्वप्न में तो आंख वाला ही रहेगा, वो रह सकता है ना। यहां तो पानी में तो अंतर आ जाएगा, लेकिन स्वप्न में तो निर्धन भी धनवान हो जाता है, तो कोई भले ही कुछ भी हो जाए, स्वप्न में तो वो अच्छा रह ही सकता है। ये उपदेश दे दिया उसको, वो भी शांत भाव से गया, 32 साल लगाए थे, और फिर उसके मन में विचार आ गया, बोले नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्न में भी तो डर लगता है, स्वप्न में भी तो भय होता है, स्वप्न में भी तो हम पीड़ित दुखी होते हैं, स्वप्न में कोई सुखी सुख थोड़ा ना होता है, दुख भी तो होता है। बोले ये तो आपने कहा था कि जिस आत्मा को जान लें तो सुख दुख से परे हो जाता है, कोई क्लेश नहीं रहता, ये तो फिर भी है इसमें, ये तो बात नहीं बनी। वापस आया, बोले जी आपकी बात समझ में नहीं आई, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है। प्रजापति ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो ठीक है, आपको अगला उपदेश दूंगा 32 साल और तप करो अब आज तो 100 साल में वैसे ही तो 3 बार 32 हो गए, तो कितने हो गए और वो कुछ आयु का तो आया ही होगा, इंद्र तो संपन्न था, यानी राजा बन गया था, बड़ी अवस्था का होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो कुछ तो अवस्था होगी उसकी, है नहीं। 96 तो ये हो गए, जब आया था वो भी तो साल जोड़ेंगे ना, उसकी कितनी अवस्था होगी। तो कहा 32 साल और करो, उसने 32 साल और धैर्य से तपस्या की। अब फिर उपदेश के लिए आए, तो उसको कहा कि वो ठीक है, स्वप्न वाला तो नहीं है। बोले ये जो सुषुप्ति में आत्मा होता है, सो जाते हैं ना, सुषुप्ति में न कोई द्वेष, न कोई राग, न कोई दुख, कोई चिंता नहीं, न निर्धनता की चिंता, न रोग की चिंता, न अपयश की चिंता। जब सो जाते हैं तो कुछ नहीं रहता है, देखो ये है आत्मा। तो कहा कि हाँ ये बात तो ठीक है,
इसमें कुछ भी नहीं होता है सुख दुख, और ये तो शांत स्थिति है, सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा। सोच करके चल पड़ा वो, ठीक है। और फिर उसके मन में प्रश्न उठ गया कि नहीं, ये भी अंतिम तत्व तो नहीं है, क्योंकि स्वप्न के बाद तो फिर उठ जाता है। स्वप्न में तो कोई होश ही नहीं रहता, जबकि आत्मा को तो चेतन कहा गया है, वो तो ज्ञानवान होना चाहिए। ये जो स्वप्नावस्था में दुख नहीं आ रहा है, उसमें तो मेरे को कोई बोध ही नहीं होता है, जागरूकता कहां रहती है, जबकि आत्मा का लक्षण तो चेतनता है मुख्य। ये तो आत्मा की स्थिति नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है। ये तो वापस आया, ये क्या कर रहा है, परामर्श कर रहा है वो, बार बार अपने से परामर्श, ये तो ठीक नहीं हो सकता, वापस बार बार आ रहा है। अब प्रजापति ने कहा, ये स्तर बढ़ता गया उसका। तो अब की बार कहा कि 5 साल और रुक जाओ, 5 साल और तपस्या करो, आश्रम में वास करो, तप नियम ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो 5 साल और रहा, तो 96 और 5 101 साल तपस्या की। अब 5 साल के बाद में फिर उन्होंने उसको आत्मा का उपदेश दिया। वो छांदोग्य में बताया गया है, वो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो उसको बताया। तो उसने परामर्श किया तो उसको कृतकृत्यता तक पहुंच गया, आत्मा के साक्षात्कार पे पहुंच गया। और विरोचन परामर्श के बिना उसको कृतकृत्यता नहीं हुई। इस सूत्र में क्या कहा, न उपदेश श्रवणे भी कृतकृत्यता, तो उपदेश श्रवण मात्र से कृतकृत्यता नहीं होगी, परामर्श के बिना विरोचन के समय। कथानक है समझाने के लिए। इसमें यह भी बात समझनी चाहिए कि किसी बात को ग्रहण करने की हमारी क्षमता, उत्सुकता वो अधिक होती है, पिपासा ज्यादा होती है, तो हम बहुत लालायित रहते हैं उसके लिए, नहीं तो नहीं। जैसे घंटों का पिपासा प्यासा व्यक्ति, कई दिनों से पानी ना मिला हो उसको गर्मी में, अब उसको पानी पीने की उत्कंठा कितनी होती है, भूखे को कितनी रोटी खाने की इच्छा होती है, कैसे कोई टुकड़ा मिल जाए, पानी की एक बूंद मिल जाए, तड़पता है वो उसके लिए, उत्सुकता होती है तपस्या करते करते, स्थिति ऐसी बनती है। तो इतने लंबे समय तक जिस चीज के लिए व्यक्ति तप रहा है, समझिए उसकी कितनी लालसा और अंदर आंतरिक योग्यता बनती है, अब उसकी ग्रहण की क्षमता होती है। जहां कहीं बड़ा टिकट हो, बहुत पैसे से हो, तो व्यक्ति बहुत ध्यान से फिर वहां जाता है, और कहें कि 1 मिनट मिलेगा, 1 सेकंड मिलेगा, तो वो सोचता है कि इसे 1 सेकंड 1 मिनट का पूरा उपयोग कर लो। 1 दिन मिला है होटल में रहने के लिए कहीं स्थान पे और बहुत पैसे लगे, तो उस 1 दिन का पूरे के पूरा उपयोग कर लूं मैं, और कुछ नहीं, और इतना एकाग्र और जागरूक हो जाता है। ये आंतरिक स्थिति होती है, वो पकड़ लेता है उस बात को। और वैसे ही जो मिलता है बिना कीमत के, यूं ही, तो ग्राह्यता नहीं रहती, वो फालतू जाता रहता है, उसको व्यर्थ की तरह से खोता रहता है, थोड़ा थोड़ा ही ले पाता है। तो ये इतनी तपस्या और श्रम के बाद में, और ये विद्या इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रजापति जैसा उपदेष्टा हो तो व्यक्ति इतने साल लगा करके भी वो मिल जाए तो उसके लिए तैयार रहता है। तो न उपदेश श्रवणे कृत्यकृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत, ये तो विरोचन का कहा। और इंद्र का क्या हुआ था कथा में, वैसे तो आप सुन चुके हैं, सूत्र में आगे देखिए, बोलिए, दृष्टः तयोः इंद्रस्य, तयोः उन दोनों में से, विरोचन और इंद्र में से इंद्रस्य दृष्टः, इंद्र की कृत्यकृत्यता देखी गई, उसने उस आत्म तत्व को पा लिया, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, और जो लक्ष्य था कि सब कामनाओं की पूर्ति हो जाए, और सब कामनाओं की पूर्ति हो गई, और सब लोगों पर विजय की प्राप्ति हो गई। लेकिन तरीका अलग है। ये वो इंद्र आया तो इस रूप में था कि मेरी ये कामना भी पूरी हो जाए, न जाने कितनी कामनाएं होंगी। इंद्र तो ऐश्वर्यशाली होता है, और भी ऐश्वर्य, ये धन संपत्ति, ये साधन, ये व्यक्ति, भोग के साधन, खान पान के साधन, ये सब हो, ये कामनाएं लेकर के आया था कि सब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। और आत्मा के साक्षात्कार के बाद में जो कृतकृत्यता आई, उसकी कामनाएं ही नहीं रही हैं। अब वो चीजें मिल नहीं गई उसको,
कामनाओं की, सब कामनाओं की पूर्ति हो जाती है का मतलब यह है कि वो कामना ही नहीं रही अब उसको, उसको समझ में आ गया कि ये सब तो व्यर्थ है। तो आया किसी और उद्देश्य से था, कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, और कामनाएं ऐसी पूर्ण हुई कि कामना ही नहीं बची। तो कामना नहीं बची तब भी तो पूर्ण हो गई। कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, ये दोष तो तब बनेगा जब कामनाएं हों पहले। तो कामनाएं हैं, पूर्ति नहीं हो रही हैं, तो दोष बना ही रहेगा, अतृप्ति बनी रहेगी। तो ये तो शैलियां हैं अलग अलग, अध्यात्म की और भौतिकवाद की, ये भेद है दोनों में बड़ा। एक ये है कि इन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया जाए और वो धन संपत्ति सुख सुविधाएं वो सब जुटाते जाएं और ऐसे कामनाओं को पूरा करने का प्रयास करें। एक मार्ग ये है, ये भौतिकवाद है, ये सांसारिक मार्ग है, कामनाओं की पूर्ति के लिए ही लगा हुआ है। और दूसरे ने ये समझ लिया कि इनकी कामना ही छोड़ दो, और कामनाओं को छोड़ने से अब कामनाएं नहीं बची हैं। एक उनको प्राप्त करके कामनाओं को समाप्त करना चाहता था, जो कि वहां संभव ही नहीं है, कामनाओं की तृप्ति कभी नहीं होगी। और एक है कि इन कामनाओं को, इनको व्यर्थ समझ करके छोड़ दिया, उपयोग के लिए जितना आवश्यक है उतना करते रहे बस, तो सब कामनाओं की पूर्ति हो गई। और सब लोगों पर विजय तथा इस लोक पे विजय कर लूंगा, इस देश को जीत लूंगा, इन मनुष्यों को जीत लूंगा, ये सब मेरे अधिकार में होंगे, पशु पक्षी खेत खलिहान अन्न फल फूल रत्न, ये सब चीजें, सारा वैभव। और अब ये स्थिति बन गई कि उसको लग रहा है कि इन लोगों को जीत के करूंगा क्या मैं, इनसे होना क्या है मेरे को। तो यही विजय हो गई उसकी लोगों के ऊपर कि अब उनकी कोई इच्छा ही नहीं रही उसको, उसके लिए वो व्यर्थ हो गए, हे कोटि के अंदर चले गए। तो ये कृतकृत्यता इंद्र को प्राप्त हुई परामर्श से, नहीं तो नहीं हो सकती थी। मनुस्मृति में भी एक श्लोक आता है इसी तरह का कि धर्म को कौन जान सकता है, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेद न इतरा। जो तर्क से अनुसंधान करता है, तर्क वितर्क करता है, विमर्श करता है, विचार करता है, ये ठीक है या नहीं है, क्यों नहीं ठीक है, क्यों ठीक है, ये करता ही रहता है, सोचता ही रहता है, और ऐसे करके समाधान को प्राप्त होता जाता है। समस्या रहती है तो पूछता है, स्वयं विचार करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, ऊहा से समाधान प्राप्त करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, वो तो पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं। कोई कितना भी खिलाने वाला हो, चबाना तो हमारे को ही पड़ेगा, भले ही टुकड़े तोड़ तोड़ करके मां या और कोई प्रिय व्यक्ति यहां तक ले आए, मुंह तो खोलना पड़ेगा, चबाना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, ये तो हमारे को ही करना है, ये है परामर्श। और आधुनिक लोग कहें कि नहीं, चबाने की भी जरूरत नहीं है, मिक्सी में पीस देंगे, मुंह में डाल देंगे, और थोड़ा अच्छा कुछ तो निकलना पड़ेगा। बोले नहीं, नली से डाल देंगे। गाय भैंसों को भी पिलाते हैं, वो बांस के अंदर डाल के, वो नहीं पीती है तो ये डाल देते हैं अंदर। चिकित्सक भी नली लगा देता है और बाहर से दे देता है, नली तो लगानी पड़ेगी अंदर। तो बोले वो भी नहीं, चलो ग्लूकोज की सीधी नस के अंदर चढ़ा देंगे आपके, ऐसा भी तो हो सकता है। तकनीक होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, गुरु की सामर्थ्य होनी चाहिए, सीधा नस में डाल देंगे अंदर। तो चलो सीधा भी डाल दिया, वो जो ग्लूकोज अंदर गया है उसको पचाएगा कौन, वो तो हमारी कोशिकाओं को ही पचाना पड़ेगा, उसका दहन तो होगा, सांस तो लेना पड़ेगा। वो आईसीयू में वो सिलेंडर ऑक्सीजन का लगा भी दिया तो भी खींच अंदर तो जाएगा, खुद की सांस नहीं चलती हो तो क्या आईसीयू करेगा। वो कृत्रिम श्वसन भी देंगे तो कितना क्या करेंगे, और सांस चला भी गया तो फेफड़ों से अगर ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, कोशिकाओं तक नहीं जा रहा है, तो उस ग्लूकोज का क्या करेगा। और उसका खुद का तो चाहिए ही, खुद के बिना दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये केवल हमारे को आकर्षित करने के लिए और
समूह बनाने के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस समर्पण करना है आपको पूरा, बाकी सब काम गुरु करेंगे। इतने कृपालु हैं। कृपा तो आप कर रहे हो गुरु के ऊपर, क्योंकि गुरु की इच्छा पूर्ति हो रही है। गुरु जो चाहते थे ऐसे मेरे शिष्य हों, ऐसे मेरे को मानने वाले हों, ऐसा समर्पित, जैसा कहूं वैसा करें, तो कृपा तो आप कर रहे हो गुरु के ऊपर। गुरु क्या कर रहे हैं कृपा? कुछ नहीं होगा। खुद तो करना ही पड़ेगा, परामर्श तो करना ही पड़ेगा। गुरु केवल बता देगा आपको, ठीक बता देगा, बाधा है हमारे प्रश्न का उत्तर दे देगा, दोष है दिखा देगा भी ये दोष है, करना तो खुद ही है। इसलिए वैदिक धर्म में और इस सारी परंपरा में उस तरह का नहीं कि भाई हाथ रखा और पहुंचा दिया समाधि में, मुक्ति की प्राप्ति, ऐसे नहीं। खुद का तो करना ही है, और ये परामर्श, चिंतन, मनन, तर्क करना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना ही होगा। केवल श्रद्धा के बल पे चलना चाहें कि बिना तर्क और बिना विचार के बस मान लिया जो कह दिया, अटके हुए ही रहेंगे। वो कुछ समय के लिए थोड़ा अच्छा लगता है, आरामदायक होता है, वो मेहनत नहीं पड़ती है। बच्चे को हमेशा ही मां खिलाती रहे कोई अच्छी बात नहीं है बच्चे के लिए। और बच्चा बाद में मना कर देता है, नहीं मैं खुद खाऊंगा। मां खिलाना भी चाहे तो बोले नहीं मैं खुद खाऊंगा। जो आत्मविश्वासी है, जिसका अपना पुरुषार्थ है, वो खुद करेगा ही। वो आलसी लोगों का मार्ग है। तो इंद्र में ये देखा गया, और ये उपदेश सुन के, चिंतन करके भी और क्या चीजें आवश्यक हैं, इंद्र ने क्या किया था, तो उसके लिए अगले सूत्र में कहते हैं। बोलिए, प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पणानि कृत्वा सिद्धि ही बहुकालात् तद्वत्। तद्वत मतलब उस इंद्र के समान। सिद्धि ही बहुकालात्, बहुत काल के बाद में सिद्धि होती, ऐसे ही नहीं हो जाती। और कैसे? पहला कहा प्रणति। प्रणति का मतलब है नमन करना, गुरु के प्रति समर्पित रहना, उसका आदर करना, जिससे हम ये विद्या ले रहे हैं उसका आदर करना, प्रणाम करना, झुक के रहना उनके सामने, उनको बड़ा समझना, उनको आदर देना, प्रणति एक बात। दूसरा है ब्रह्मचर्य, नियम संयम में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तप करना, और उपसर्पण करना, यानी गुरु की सेवा करना, उसकी सेवा शुश्रूषा, गुरु जो कार्य दें उसको करना, ये सब। तो प्रणति, ब्रह्मचर्य और उपसर्पणानी, ये करके सिद्धि होती है बहुकालात, बहुत काल के बाद में। कैसे? इंद्र के समान। तो ये रास्ता कैसा है? छोटा है या बड़ा है? छोटा है बड़ा है? बड़ा रास्ता है, बड़ा रास्ता है। तो ये प्रणति, ब्रह्मचर्य, उपसर्पण में तो बहुत समय लगता है, तो बिना इनके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यहां लिखा है ना, प्रणति ब्रह्मचर्य उपसर्पण से बहुकालात् तद्वत्। सिद्धि तो होगी लेकिन बहुत काल से होगी। तो छोटा रास्ता करना है तो इन तीनों को हटा देंगे, प्रणति भी हटा देंगे, ब्रह्मचर्य भी हटा देंगे, और उपसर्पण भी हटा देंगे। तो कैसे हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा। इसमें तो बहुत काल लगेगा। शॉर्टकट, शॉर्टकट होते हैं ना, शॉर्टकट तो चाहते ही है ना हम। तो उसके लिए यूं कहते हैं कि जो शॉर्टकट में जाता है वो कट करके शॉर्ट रह जाता है, खुद अपने को काट लेता है, छोटा का छोटा रह जाता है, उन्नति नहीं कर सकता। शॉर्टकट पे जाएंगे तो कट के खुद शॉर्ट हो जाएंगे, जो बड़ा बनना था वो नहीं बन पाएंगे, महान नहीं बन पाएंगे। आर्य समाज के लिए कहा जाता है, आर्य समाज एक आंदोलन है, मूवमेंट है। कैसा आंदोलन है? एंटी शॉर्टकट मूवमेंट। आर्य समाज कैसा मूवमेंट है?
एंटी शॉर्टकट मूवमेंट। शॉर्टकट तो मूवमेंट बहुत सारे चल रहे हैं, ऐसे कर लो इससे हो जाएगा, ऐसे कर लो इससे हो जाएगा। ये मूवमेंट ही ये है कि शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट के विपरीत है। बहुकाल लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कम लोग भी आते हैं। बड़ा रास्ता किसको पसंद है? सब शॉर्टकट, सबको शॉर्टकट चाहिए। तो मूर्ख लोग आएंगे यहां पर लंबे रास्ते को। वैदिक धर्म को तो वो अपनाएंगे जो मूर्ख होंगे, जिनके पास खूब समय होगा, इनके पास और कोई काम नहीं होगा, निठल्ले होंगे, चलो करते रहेंगे वर्षों तक, और कुछ तो है नहीं। ऐसे लोग यहां पर आते हैं। बाकी तो वही जाएंगे जो बुद्धिमान है। तो प्रणति ब्रह्मचर्योपसर्पाणी कृत्वा सिद्धिर बहुकालात तद्वत्। तो बोले क्या सबको बहुत काल लगेगा? आपने तो बहुत काल कह दिया, तो सबको बहुत काल लगेगा? तो अगला सूत्र है, इतनी चिंता मत करो, ये इतना लंबा भी नहीं है। इस जीवन में बोले बूढ़ापा होगा तब आत्म साक्षात्कार होगा, तो क्या होगा? थोड़ा शुरू से होना चाहिए ना, तब तो जीवन भर थोड़ा सा भोगे हैं उसको। तो बोले स्थिति प्राप्त होगी। तो 20वां सूत्र बोलेंगे, न काल नियमो वामदेववत्। बोले इसमें काल का कोई नियम नहीं है कि इतने साल बाद में होगी, कि इंद्र को 100 साल में 101 साल में हुई तो मेरे को भी 101 साल में होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। वामदेव के समान। पीछे एक वामदेव का नाम आया था कि जैसे वामदेव आदि मुक्त हो गए हैं, ये सिद्ध है। इससे पता लगता है कि आत्माएं बहुत हैं। उस प्रसंग में आत्मा के बहुत्व को बताने के लिए कहा था, क्योंकि कुछ बद्ध भी हैं और कुछ मुक्त भी हैं। वामदेव आदि मुक्त हो गए। तो वामदेव ऋषि कोई बहुत विशेष हुए थे जिन्होंने बचपन में ही वैराग्य को प्राप्त करके और अंतिम स्थिति को पा लिया था। लंबा जीवन नहीं जीना उनको, शुरुआत में ही हो गया था, बचपन से ही, बहुत शीघ्रता से। उनको कैसे हो गया? तो बोले इसलिए इस जन्म में कि इतने साल बाद ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। बचपन में भी हो सकता है, युवावस्था में हो सकता है, कभी भी हो सकता है। वो उनके पिछले जन्म के संस्कार थे, साधना थी। अब जितनी बची हुई थी वो यहाँ आके शुरू की तो बहुत कम समय में हो गई। और पिछला किसी का दो का समान भी हो, लेकिन यहां जो अगर तीव्र संवेग है, जैसा योग दर्शन में आता है, तीव्र संवेगा नाम आसन्न मृदु मध्याति मात्रत्व ततोपि विशेष है। उसमें भी तीव्र संवेग में भी और अधिक अधिक चीजें हो तो और शीघ्रता से होगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। उतनी तीव्र भावना, उतनी उत्कंठा, उतना लगन, उतना एकाग्रता, यानी एक लक्ष्य जिसका जितना होगा वो उतनी जल्दी बढ़ जाएगा। इसलिए काल का कोई नियम नहीं है कि इतने साल बाद ही आपके बीए या एमए होगी, 12 साल ही लगेंगे या 15 साल 16 साल लगेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। जा सकता है कोई जल्दी भी। तो न काल नियमो वामदेववत्। हो गया यहां तक? आगे देखिए, अब इसमें जो समय लगता है और जो प्रक्रियाएं बताई गई हैं वो परंपरा से एक के बाद एक के बाद एक कुछ स्थितियां बनती हैं और ऊपर बढ़ता है। अंतिम तो विवेक है, लेकिन विवेक प्राप्ति तक का जो मार्ग है, ये करो वो करो, तो इसमें भी समय लगता है, कुछ परंपरा होती है। उस बात को बताने के लिए उदाहरण सहित बता रहे हैं। 21वां सूत्र बोलिए, अध्यस्त रूप उपासनात् पारंपर्येण यज्ञ उपासका नाम इव। अध्यस्त रूप की उपासना से पारंपर्येण, परंपरा से क्रमशः वो कृतकृत्यता प्राप्त होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अध्यस्त का मतलब है कि जो हमने जाना है, उपदेश से जो हमने सुना है, उस अध्यस्त रूप की, ईश्वर के स्वरूप की उपासना से, जैसा हमने उपदेश से सुना है उसके अनुरूप चलते हुए, बार बार उसको करते हुए परंपरा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ये सब बहुत सारी चीजें जो करने को कही जाती हैं वो सीधे सीधे वहां नहीं पहुंचाती, परंपरा से पहुंच। इससे कुछ और होगा, इससे कुछ और होगा, इससे कुछ और होगा, और समय लग करके होगा, धीरे धीरे होगा। तो अध्यस्त रूपोपासना पारंपर्येण, किस तरह से? तो एक उदाहरण दिया, यज्ञोपासका नाम इव। तो यज्ञ के उपासक हैं, यज्ञ याग आदि करते हैं, श्रद्धा से करते हैं,
लगन से खूब करते हैं, बार बार करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वो है यज्ञोपासक। तो यज्ञोपासकों को भी जो सफलता मिलती है वो एकदम नहीं मिल जाती। स्वर्ग की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति एकदम नहीं हो जाती, धीरे धीरे होती है, परंपरा से होती है, अगले जन्मों में भी होती है। तो जैसे यज्ञोपासकों को परंपरा से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, ऐसे ही अध्यस्त रूप की उपासना से, साधना से, परंपरा से वो प्राप्ति होती है, एकदम नहीं होता। एकदम कोई आके कहे कि भाई ऐसे हो जाएगा तो नहीं। जबकि लोक में ऐसा रहता है, बहुत प्रचलित है, और हर कोई बहुत अच्छा लगता है उसको कि ये वह उस संत हैं, बस एक बार बोल देंगे, हाथ कर देंगे, रख देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। और सब चाहते हैं, बड़ी उत्सुकता से सुनते हैं और जाते भी रहते हैं, ऐसी अपेक्षाएं भी रख लेते हैं, क्योंकि सरल रास्ता तो हर कोई चाहता है। ये परंपरा से होगा, क्रमशः होगा, इसकी विधि ही है, धीरे धीरे ही होगा, समय लगेगा लंबा, उसको धैर्य से करना होता है। तो जब ये बात कही इन्होंने यज्ञोपासकों की तरह से, तो शिष्य ने प्रश्न किया, जिज्ञासु ने, कि जब यज्ञोपासकों को भी कृतकृत्यता हो जाती है तो ठीक है, वही कर लेंगे, ये अध्यस्त रूप की उपासना, ध्यान, ये सब करने की क्या आवश्यकता है। आप उदाहरण दिया आपने यज्ञोपासकों का, उनको परंपरा से जैसे सफलता मिलती है तो वही कर लेंगे हम। ये जो आप करवाते हो ध्यान साधना, इसकी क्या जरूरत है, व्रत नियमों की क्या आवश्यकता है, अब सीधे यज्ञ कर लेंगे। तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है 22वां सूत्र, दोनों में अंतर बता रहे हैं। बोलिए, इतर लाभे भी आवृत्ति पंचाग्नि योगतः जन्म श्रुते है। बोले इतर लाभे भी, दूसरा लाभ होने पर भी, यानी यज्ञादि से भी लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, लेकिन वो कृतकृत्यता वाला लाभ नहीं होता है, मुक्ति वाला लाभ नहीं होता है, जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता है। तो उससे भिन्न इतर लाभ होने पर भी, वो होते हैं लाभ, उससे अच्छी चीज है। इतर लाभे भी आवृत्ति ही, आवृत्ति तो फिर होगी उसकी, इस शरीर के बाद में फिर जन्म लेगा, वो मरने के बाद में फिर जन्म लेगा, ये आवृत्ति तो होगी। जबकि ये तो आवृत्ति से बचना चाहता है, जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है। तो यज्ञादि से वो सारे परोपकार भी आ गए इसमें, यज्ञादि के साथ साथ। तो इतर लाभ होते हुए भी इसमें आवृत्ति तो होगी। अब उसका यज्ञ का स्वरूप बता रहे हैं, कैसा यज्ञ, पंचाग्नि योगतः, उसमें 5 अग्नियों का योग किया हुआ है, ऐसा याग। तो सोम याग आदि होते हैं जो प्राचीन ग्रंथों में लिखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, उसमें एक अग्नि नहीं होती, उसमें 5 अग्नियां होती हैं, 5 अग्नियां होती हैं, 3 मुख्य होती हैं और भी 2 होती हैं। अभी जो हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं उसमें तो एक ही अग्नि होती है, उसी में आहुति देते हैं, एक ही है, आह्वनीय अग्नि की तरह से बोल सकते हैं। तो वहां पर एक अग्नि होती है दक्षिणा अग्नि, अनवाहार्य पचन, अलग से रहती है, दक्षिण भाग में रहती है वो, पूर्व की तरफ हमारा मुख हो, वो दक्षिण भाग में रहती है हमारे। उसके बगल में एक और होती है, उसको गार्हपत्य अग्नि बोलते हैं, उसका अलग बना हुआ होता है, स्थान होता है, वहां अग्नि रहती है, एक वो अग्नि, एक ये अग्नि। फिर उसके आगे पूर्व दिशा में एक और अग्नि होती है, उसको आवनीय अग्नि बोलते हैं, ये तीसरी अग्नि है। इसके अलावा 2 अग्नियां और हैं, एक है सभ्य, सभ्याग्नि, जिसके सभ्य लोगों के बीच में रहती है, जिसको जला के चर्चाएं करते हैं, शास्त्र की चर्चा करते हैं अग्नि को जला के। जैसे ये अग्नियां जली हुई है ना, ये तो अग्नि के ही रूप है, ऐसे अग्नि जला करके सभ्यों के बीच में, ऐसी अग्नि जिससे प्रकाश होता रहता है और शास्त्र की चर्चाएं चलती रहती हैं। और एक आवसत्य, ये 5वीं अग्नि है। तो इन कर्म कांडों में 5 जगह अग्नि होती है। तो उन 5 अग्नियों के योग से भी, क्योंकि ये सोमयाग को इस सामान्य दैनिक अग्निहोत्र से श्रेष्ठ माना जाता है, अधिक समय साध्य, श्रम साध्य माना जाता है। तो पंचाग्नियों के योग से भी जन्म की श्रुति मिलती है कि जन्म तो फिर भी होगा, जन्म की श्रुति है, शास्त्र का वचन है कि जन्म तो होगा, जन्म से नहीं छुटकारा होगा, मृत्यु के बाद फिर जन्म होगा, इसलिए आवृत्ति होती है। इसलिए इतर लाभ होने पर भी चूंकि उसमें आवृत्ति होती है, इसलिए यज्ञोपासकों की तरह से कोई सोचे कि उसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला है।
वो एक जगह तक पहुंचाएगा, उसके आगे तो ये करना ही होगा। कई जने पंचाग्नि योग ये सुनते तो ये तो शास्त्रीय पंचाग्नि योग हुआ, तो पंचाग्नि तप करते हैं कई जने, सुना होगा आपने। ये साधु महात्मा पंचाग्नि तप कर रहे हैं। क्या करते हैं कि चारों तरफ अग्नियां जला लेते हैं, बीच में खुद बैठते हैं। तो अग्नि से तो तपना होगा ना, पंचाग्नि तप या पंचाग्नि याग। और दिन में करते हैं सूर्य के ऊपर, ऊपर से सूर्य रूप अग्नि हो जाती है, पांचवी अग्नि। चार अग्नि चारों तरफ, उसका तपन और ऊपर से सूर्य की तपन। और गर्मी में भी करते हैं पंचाग्नि तप से, तो बहुत बड़ा अनुष्ठान मानते हैं, बहुत बड़ी तपस्या मानते हैं। पर वो नहीं, इसका जो रूप है पंचाग्नि वाला जो शास्त्रीय है वो आपके सामने मैंने रखा। 5 अलग अलग अग्नियां होती हैं, उनके प्रयोजन होते हैं, किसमें कुछ करते हैं किसी में कुछ करते हैं, निर्धारित होता है उनके कर्म। तो पंचाग्नि योग से भी जन्म की श्रुति सुनी जाती है, इसलिए अन्य लाभ कितने भी हों, चाहे उससे वृष्टि होती हो, चाहे समृद्धि होती हो, पुनर्जन्म में अच्छा शरीर मिलता हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो, लेकिन आवृत्ति का योग तो है वहां पर। इसलिए उसके आधार पर कृतकृत्यता नहीं, हम कि इसको छोड़ करके और केवल उसी से कृतकृत्यता मान के चलते रहें, वो नहीं होने वाली है। फिर कैसे होगी? तो ये सारा साधना का जो मार्ग है आंतरिक, उसको करना होगा, विवेक की प्राप्ति करनी होगी। तो विवेक के बाद में क्या होता है? वैराग्य आ जाता है। और वैराग्य से क्या होता है? वैराग्य का लक्षण कैसे, कि इसको वैराग्य हो गया, ये कैसे पता लगे? और अपने को कैसे पता लगे कि मेरे को वैराग्य हो गया, कैसे पता लगे? तो उसकी एक कसौटी दी जा रही है यहां पर अगले सूत्र में। बोलिए। विरक्तस्य हेय हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। विरक्तस्य मतलब विरक्त का, विरक्त होता है ना, विरक्त आश्रम होता है। विरक्त माने जो वैराग्य को प्राप्त हो गया है, राग से रहित हो गया, उस व्यक्ति को कहते हैं कि विरक्त है। उस व्यक्ति के विरक्त में क्या लक्षण होगा? तो एक तो का हे का हान। हे मतलब छोड़ने योग्य चीजें, उसका हान यानी छोड़ देना। जो छोड़ने योग्य चीज है उसको छोड़ देना, एक तो ये बात। और उपादेय का उपादान, उपादेय मतलब जो ग्रहण करने योग्य है, व्रत नियम ये करना है, पालन करना है, उसका ग्रहण कर लेना, वैसा जीवन में आ जाना। जो हटाने योग्य है दोष है उनका हटाना, और जो ग्रहण करने योग्य है उनका ग्रहण कर लेना। ये तो आप और हम भी करते हैं थोड़ा बहुत, और ठीक है उतना उतना वैराग्य। लेकिन एक लक्षण आगे दिया कि ये जो दो काम है, हे का हान और उपादेय का उपादान, वो कैसा होता है? वो हंस क्षीर के समान होता है। हंस जानते हैं, एक पक्षी, और उसके लिए क्या कहा जाता है? नीर क्षीर विवेकी होता है। वो पानी को अलग और दूध को अलग कर देता है। तो पानी तो है हेय, छोड़ने योग्य, और क्षीर यानी दूध है उपादेय। तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग कर देता है हंस, छांट लेता है। तो और वो हंस जो ये करता है उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसमें। क्षीर मतलब दूध, क्षीर सागर, ये खीर बनती है ना, खीर, ये क्या है? क्षीर का ही तो खीर बना हुआ है। सिंधी भाषा में दूध को खीर बोलते हैं। सिंधी में जब बोले ना दूध, दूध नहीं बोलते हैं, वो खीर बोलते हैं, खीर। मैंने पहली बार सुना तो उनका खीर, बोले खीर तो नहीं, बोले नहीं ये खीर दूध के लिए बोल रहे हैं, खीर या खीर ऐसा बोल रहे हैं, दूध का ही। खीर शब्द संस्कृत का है। तो हंस को दूध और पानी अलग करने में मेहनत नहीं पड़ती। ये उदाहरण किस लिए दिया? केवल अलग अलग करने के लिए नहीं। विरक्त का हे का हान और उपादेय का उपादान कैसे होता है? जैसे हंस दूध और पानी को बिल्कुल सरलता से अलग अलग कर देता है, ऐसी सहजता से होता है। ये विरक्त का लक्षण है। अभी हमें चीजें जो छोड़नी है, बता दिया कि ये गलत है, ये छोड़नी है,
गुरुजी ने बता दिया, पुस्तक में पढ़ लिया, हमारे को भी समझ में आ गया, लेकिन छोड़ते हुए कितना कष्ट होता है। ये जो कष्ट हो रहा है इसका मतलब है अभी वैराग्य नहीं है, कम है वैराग्य। छोड़ तो रहे हैं हम, लेकिन सरलता नहीं है, सहजता नहीं है हंस क्षीर के समान। और ऐसे ही जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण करने में कितनी मेहनत पड़ती है हमें। बार बार करते हैं फिर छूटता है, बार बार करते हैं जोर पड़ता है, कष्ट लग रहा है, दबाव आ रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि अभी वैराग्य नहीं है, वैराग्य की न्यूनता है। विरक्त व्यक्ति के लिए भी एकदम सरल होगा। छोड़ना है ऐसे छोड़ दिया जैसे कि बिल्कुल यूं सरलता से। ग्रहण करना है उसको बिल्कुल एकदम से ग्रहण कर लिया, उसको कुछ कष्ट ही नहीं लगता उसमें। हमें जो ये अच्छाइयां अपनाने में, बुराइयां छोड़ने में कष्ट होता है, उसका कारण है हमारा विरक्त ना होना। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा राग हम अंदर विद्यमान है, हमें उसमें सुख दिखाई दे रहा है, राग है, लगाव है, इसलिए तो नहीं छूट रहा है वो। विरक्त हो गया, राग समाप्त हो गया, तो वो तो सांप की कैंचुली के समान से सरलता से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं कष्ट होगा उसमें। तो विरक्त से हे हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत। ये हंस क्षीर का उदाहरण भी समझ लेते हैं। हमारे मन में प्राय क्या चित्र रहता है कि जैसे दूध आता है ना गाय भैंस का, उसमें किसी ने पानी डाल दिया, अब हंस के सामने रख देंगे तो वो केवल दूध दूध पी लेगा और पानी पानी रह जाएगा। ऐसा ही तो मन में आता है क्या, हंस क्षीर दूध और पानी को कैसे अलग करता है वो। तो ऐसा रहता है कि हम तो नहीं कर सकते, हमारे लिए तो बहुत कठिन है। हमारे लिए दूध और पानी साथ साथ हो, हम कैसे अलग करेंगे। हाथ फेरते रहो उसमें, कितना भी दूध पानी तो अलग नहीं होने, वो तो मिल जाएगा। हम अन्य साधनों से पानी अलग कर दें, यंत्रों से, वो अलग बात है, नहीं तो हम अलग कर नहीं सकते। और कई बार तो पता ही नहीं लगेगा कि पानी भी है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन हंस कर लेता है। अब इसके लिए एक दूसरी युक्ति बताते हैं लोग, एक कल्पना करते हैं कि हंस की चोंच में ऐसा कुछ स्राव होता है, उसका वो खट्टा जैसा होता है जैसा भी। अब जैसे फिटकरी को किसी उसमें डाल दो गंदे पानी में या दूध में, तो क्या हो जाता है, पानी अलग और वो छेना जो निकालते हैं, पनीर जो बोलते हैं, वो अलग। कैसे एकदम से अलग हो जाता है ना, ऐसे तो नहीं होता हमारे से। लेकिन फिटकरी डाल दी, नींबू डाल दिया या दही डाल दिया, जो भी खटाई डाल दी, इमली, उसके डालते ही हिलाते हिलाते एकदम से पानी पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। मतलब जो सफेद भाग है अलग होता है, शुद्ध पानी तो नहीं, लेकिन एक तरह से पानी अलग हो जाता है। तो कई जने ये परिकल्पना करते हैं कि हंस जैसे ही चोंच उसमें डालता है तो उसका स्राव ऐसा है कि जिससे वो फट जाता है, अलग अलग होता है, और वो दूध दूध को, यानी जो पनीर है जमा हुआ थक्का, उसको ले लेता है, छेने को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। एक ये परिकल्पना है, पर ये ठीक नहीं लगती है। इसकी वास्तविकता क्या समझी जाती है, जो मेरे को ज्यादा ठीक लगती है, ऐसा ही समझ में आता है कि हंस कैसे सरोवरों में रहता है, जिसमें कमल होते हैं। ऐसा सुना जाता है ना, हंस और कमल और ऐसा मानसरोवर, जो भी कोई अच्छा है। तो कमल का फूल आपने देख ही रखा है, और कमल की नाल भी दे रखी है ना, उसकी सब्जी वगैरह भी बनती है, कुछ खाते भी हैं, कमल नाल होती है ना, डंडी उसकी। तो कमल की डंडी में उसके अंदर एक रस होता है, स्राव होता है उसका, अंदर ही अंदर रिस करके मीठा मीठा कुछ रहता है अलग से। जैसे कई फलों के अंदर बीच में पानी रहता है, उसमें उस डंडी में अंदर रहता है, और वो पोषक तत्व होता है, हंस उसको खाता है, ले पीता है। तो अब वो डंडी तो पानी में है कमल की, अब उसको तोड़ेगा तो तोड़ते ही तो वो जो अंदर का है वो निकल के पानी में घुल मिल जाएगा, वो कैसे लेगा। लेकिन हंस की ये कुशलता होती है कि उस नाल को ऐसे तोड़ता है और उस रस को ले लेता है, पानी में व्यर्थ नहीं जाने देता, पानी को नहीं लेता, उस भाग को ले लेता है। ये उसकी कुशलता है, उसको प्रकृति ने ऐसा दे रखा है कि वो, और उससे अपना उसका जीवन चलता है। तो ये हंस जैसे पानी में विद्यमान दूध को भी, वो दूध जैसा नली के अंदर मीठा पदार्थ जो भी है, उसको वो ले लेता है सहजता से, उसका स्वभाव है। तो ऐसे ही विरक्त व्यक्ति
अच्छी चीजों को एकदम से ले लेगा सरलता से, और गलत चीजों को ऐसे छोड़ देगा बिल्कुल कैचुली की तरह से। ये विरक्त का लक्षण है। और जितनी जितनी हमें इसमें कठिनाई हो रही है, उतना उतना हम अपना आकलन कर सकते हैं कि अभी इसमें वैराग्य नहीं हुआ है, कम है वैराग्य। कुछ भी विषय भोग नहीं छूट रहा है, दुनिया का कोई भी विषय भोग, किसी भी इंद्रिय का भोग, कोई भी आकर्षण, लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, घर परिवार, कुछ भी जो चीज नहीं छूट रही है और राग लग रहा है, का मतलब ही यही है कि अभी राग है, विरक्त नहीं हुआ है। तो विरक्तस्य हे हानम उपादेय उपादानम हंस क्षीरवत, ये वैराग्य की महिमा है। अब एक व्यक्ति दूध और पानी को अलग अलग कर रहा है, इसमें घंटों लगा दिए उसने, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोशिश कर रहा है अलग करने की बिना वैराग्य के, लेकिन वो हो नहीं रहे हैं, कठिन है। वैराग्य पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन अलग करने में लगा हुआ है, अलग करने में लगा हुआ है, लेकिन अलग भी कर दिया, मन बार बार वहीं जाएगा। वैराग्य हुआ नहीं है, घर छोड़ करके आश्रम में बैठ गए, वो बार बार मन वहीं जाएगा, घर पे, बच्चों में जाएगा, व्यापार में जाएगा, धन संपत्ति में जाएगा, गाड़ियों में जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। तो मुख्य बात इनको छोड़ना, ये छोड़ना तो बाहर का रूप है, बाहर का रूप है ये। अंदर से नहीं हो पा रहा है तो चलो बाहर से छोड़ें, कुछ तो प्रयास करें, वो भी अच्छा है, करना चाहिए, लेकिन ये मूल उपाय नहीं है। मूल उपाय तो अंदर से छोड़ने का है। अंदर से अगर छोड़ दिया, विरक्त हो गया, ये तो अपने आप ही छूट जाएंगे, कोई प्रयत्न ही नहीं करना है इसके लिए। अब नहीं तो साधकों की सूची बनी रहती है, अभी मैंने इसको छोड़ा है, अब इसको छोड़ूंगा, अब इसको छोड़ूंगा, अब इसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा, अब इस गुण को अपनाऊंगा, अब इस गुण को अपनाऊंगा, अब इस गुण को अपनाऊंगा, पूरी सूची बनी रहती है, दशकों तक चलता रहता है ये। ठीक है, वैराग्य नहीं हुआ है, विवेक नहीं हुआ है, तो ये सब करना होता है। लेकिन यदि बात समझ में आ गई और विवेक वैराग्य को कर लिया है, तो ये चीजें बिल्कुल सरलता से और यूं ही आ जाएंगी, यूं ही छूट जाएंगी और यूं ही आ जाएंगी। ये दशक लगाने की जरूरत ही नहीं है उसमें। मूल प्रयत्न कहां करना है? वैराग्य की प्राप्ति के लिए। और वैराग्य कैसे होगा? विवेक से होगा, ज्ञान से होगा। यही सांख्य दर्शन का मूल, बार बार वहीं पर ही ले आएंगे। ये तो मूल बात को कहते हैं। बाकी चीजें भी हैं, अभ्यास हैं, वो ऐसे हैं जैसे कि गुस्सा आए तो क्या करें, मुख में पानी भर लो, उपाय है, ठीक है, एक सीमा तक है कि आप बोलोगे नहीं तो प्रतिक्रिया नहीं होगी, तो कम होगा, लेकिन अंदर तो उबल रहा है, वो थोड़ा समाप्त है। ये कोई मूल उपाय थोड़ा है। हाँ, बाहर का उपाय है कि महात्मा जी ने पानी दिया, बोले कैसा है, मंत्र आया हुआ है, मंत्र से उसको शक्ति संपन्न किया हुआ है, सामान्य पानी नहीं है, मंत्र आया हुआ है, मंत्र बोल के शक्ति करके विशेष दिया हुआ है। अब ये तो कहना पड़ेगा ना साधु को, तो ये मंत्र आया है, नहीं तो बोले मेरे घर में ही पानी है, और घर के पानी से क्या होता है, बोले तो रोज ही पीते हैं हम। तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से उसको बनाने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं, लेकिन फिर भी वो पानी तो उपाय है नहीं मुख में रखना, तो ये बाहर के उपाय हैं। मूल उपाय तो विवेक, समझ बना लेना, और विवेक हो गया तो वैराग्य। तो विरक्त से हे हानम उपादे उपादानम हंस क्षीरवत। एक और उपाय है, ये तो वैराग्य का कहा, चलो अभी वैराग्य नहीं हुआ, दूसरे ढंग से भी इसी बात को समझ सकते हैं। अगला सूत्र बोलिए, लब्धातिशय योगात तद्वत। लब्ध अतिशय योगात, अतिशय योग के प्राप्त कर लेने पर, ज्ञान के, ज्ञान इतना प्रखर उसने प्राप्त कर लिया, इतनी समझ ली बात को, तो तद्वत, वही हंस क्षीर के समान छोड़ देगा वो। वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये जो विरक्त हुआ है, ये ज्ञान से ही के कारण ही विरक्त हुआ है, ऐसे हो ही नहीं सकता विरक्त। लेकिन एक दृष्टि है कि भाई वैराग्य हो गया तब भी सब कुछ हो जाएगा, और कहें कि आपको अगर सारा ज्ञान हो गया अच्छी तरह, तो भी ये छूटने वाली और ग्रहण करने वाली चीजें एकदम आसानी से आएंगी और आसानी से जाएंगी, कोई बाधा नहीं। वो परामर्श से, समाधि में लगा के, ज्ञान प्राप्त करके समझ पूरी बन गई तो ये सब बिल्कुल आसान है, और समझ नहीं बनी तो ये बहुत कठिन है, ये रास्ता बहुत कठिन लगेगा। तो
आज का विषय अभी का कक्षा का इतना ही रखते हैं।